आपको पता है कि सैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होता है? चलो अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ, ठीक। तो अभी यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम नाम की, जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में है। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी है एड्रेस, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट। अब हम जब इसको कॉपी करते हैं तो ये दो तरीके से कॉपी होता है। एक होता है सैलो कॉपी और दूसरा होता है डीप कॉपी। जब हम स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू कॉपी करते हैं तो ये होता है सैलो कॉपी। तो जब हम सैलो कॉपी करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेम ए ये डायरेक्टली कॉपी हो गया, लेकिन जो एड्रेस है वो प्रीवियस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहा है। ये ओरिजिनल किसी ना किसी एक मेमोरी में स्टोर रहेगा, ठीक। ये नेम भी किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और एड्रेस भी किसी ना किसी मेमोरी में स्टोर रहेगा। अब हम जब सैलो कॉपी करेंगे तो अभी यहाँ पे नेम तो ना तो कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट है ना ही एरे है, ठीक। तो अभी ये नॉर्मली ऐसे कॉपी हो जाएगा, यानी इसका मेमोरी और इन दोनों का मेमोरी जो है वो डिफरेंट रहेगा। अब ये एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जिस मेमोरी में भी स्टोर रहेगा उस मेमोरी का रेफरेंस यहाँ पे पास होगा सैलो कॉपी करते टाइम, ठीक। तो अभी हम अगर नेम में चेंज करते हैं तो दोनों की अलग अलग मेमोरी है, तो किसी एक में भी चेंज करेंगे तो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब इन दोनों का जो मेमोरी है वो सेम ही है, तो अगर हम किसी एक में भी चेंज करेंगे तो दोनों में चेंज हो जाएगा। इसके एड्रेस की सिटी में अगर मैं लखनऊ लिख दूँ, यानी फर्स्ट कॉपी एड्रेस डॉट सिटी डॉट लखनऊ लिख दूँ, तो इसमें भी ये अयोध्या से चेंज होकर लखनऊ हो जाएगा। लेकिन जो नेम है वो दूसरे मेमोरी में स्टोर है, तो ये पहले वाले को ये अफेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसका आपको आउटपुट दिखाऊँ तो यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे तो ए आया है, यानी ओरिजिनल का जो नेम है वो चेंज नहीं हुआ, नेम ए ही आया है। और एड्रेस लेकिन जो है वो चेंज हो गया, लखनऊ हो गया। अब अगर हमें डीप कॉपी करना हुआ तो कैसे करेंगे? पहले हम समझते हैं डीप कॉपी। इसमें क्या होगा, इसमें पूरी तरह से अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक। जो अंदर ऑब्जेक्ट था उसके लिए भी अलग मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। उस एड्रेस की सिटी में कुछ भी चेंज करेंगे तो फर्स्ट वाले को अफेक्ट नहीं करेगा। और डीप कॉपी करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रिंगिफाई करेंगे, फिर उसको हम पार्स करेंगे। या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्लोन का एक मेथड है जो बिल्ट इन है जावास्क्रिप्ट में, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इससे भी डीप कॉपी हो जाएगा। तो अभी अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, ओरिजिनल एड्रेस का जो सिटी है वो अयोध्या आया, सेकेंड कॉपी का जो एड्रेस का सिटी है वो लखनऊ आया। तो यानी जो फर्स्ट में अयोध्या आया, यानी फर्स्ट वाले ओरिजिनल का जो सिटी है वो चेंज नहीं हुआ है। तो ये था डीप कॉपी और सैलो कॉपी।